भगवान शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा माता पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। अमरनाथ गुफा दक्षिण कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में है। इस तीर्थ स्थल पर पहलगाम और बालताल मार्गों से होकर पहुंच सकते हैं। 4 धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते हैं। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है। अमरनाथ की यात्रा बेहद रोमांचक है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का अपने आप बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। शिवपुराण की एक कथा में बाबा अमरनाथ गुफा और उससे जुड़े रहस्य को बताया गया है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप लेकर जीवन चक्र में आना पड़ता है। फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में परी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या हैं? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन माता पार्वती के हठ करने पर वे इसके लिए तैयार हुए। भगवान शिव अमृतत्व रहस्य को सिर्फ माता पार्वती को बताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एकांत और शांतिपूर्ण अमरनाथ गुफा को चुना। अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान माता पार्वती तथा भगवान शंकर के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था। न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पे गंगा और चंद्रमा, न ही गणपति कार्तिकेय। अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरनी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग अमरनाथ गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। महादेव कथा सुनाने लगे और माता पार्वती उसी दौरान सो गईं। ये बात भगवान शिव को पता नहीं चली। उस कथा को 2 कबूतर सुन रहे थे और वे हुंकार भर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती वो कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि कथा किसने सुनी। उन्होंने नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां 2 कबूतर मौजूद हैं। भगवान शिव क्रोधित हो गए तो वे दोनों कबूतर उनके सामने क्षमा प्रार्थना करने लगे। दोनों ने कहा कि हे महादेव, हमने ये कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देते हैं तो ये कथा असत्य हो जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में वास करोगे। उसके बाद से कबूतर का जोड़ा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस पूरी कथा के कारण उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहते हैं और यह कथा अमर कथा कहलाती है। धार्मिक मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।